नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल हाईवे पर। साथियों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही गाइडेंस दूं, जिसके लिए मैंने हमेशा से आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस अपलोड भी की हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आज का ये वीडियो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो बीए प्रोग्राम हो, चाहे बीए ऑनर्स हो, चाहे बीकॉम प्रोग्राम हो या बीकॉम ऑनर्स हो। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, हमारे लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हम लोग पूरे तरीके से फंस जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि काश ये बात मुझे पहले पता होती तो आज जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो ऐसा नहीं होता। ये सबके साथ होता है, साथ में मेरे भी साथ में ऐसा हो चुका है, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझनी है फाइनल ईयर की वैल्यू। हम स्कूल में पहली से 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन सबसे जो जरूरी हमारे लिए होता है वो होता है 12th क्लास का रिजल्ट। 12th क्लास की मार्कशीट वही बताती है कि आप आगे क्या करेंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। ये आपकी 12th क्लास की मार्कशीट बताती है। और 12th क्लास से पहले आप कैसे थे, क्यों थे, आपका रिजल्ट क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तो सिर्फ एडमिशन के लिए आपका 12th क्लास का रिजल्ट देखा जाता है। वही 12th क्लास की मार्कशीट आपका पूरा भविष्य तय करती है। ऐसे ही ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर भी कुछ ऐसा ही है। जैसा दबाव आपने 12th क्लास में झेला था, जो परिस्थितियां आपने झेली थी मेंटली, वैसी ही परिस्थितियां, वैसी ही सिचुएशन और वैसा ही टेंशन आपको फाइनल ईयर में भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फाइनल ईयर का भी रिजल्ट आपका फ्यूचर तय करेगा। आप सभी लोग ग्रेजुएशन के बाद या तो आप लोग, अधिकतर लोग या तो मास्टर्स करेंगे, एमए में एडमिशन लेंगे या बीएड करेंगे। और इन दोनों के लिए आप दो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। सबसे पहला है दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरा है इग्नू। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो चाहे आप रेगुलर से करें या चाहे आप ओपन से करें, दोनों में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। ऐसे ही बीएड, चाहे आप डीयू से करें, डीयू में तो बीएड रेगुलर है और इग्नू में ओपन से है बीएड, तो वहां पर भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा इग्नू बीएड के लिए। आईपी यूनिवर्सिटी से आप बीएड करना चाहते हैं, वो भी रेगुलर है, तो वहां पर भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। यानी एंट्रेंस एग्जाम से आप लोग बच नहीं सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम तक पहुंचने के लिए आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसीलिए फाइनल ईयर पे आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है। और इन सभी एंट्रेंस एग्जाम में या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में बाई चांस आप बीएड ना करें, मास्टर्स ना करें, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पर उस प्रतियोगी परीक्षा में सभी का अलग अलग सिलेबस है, लेकिन इन सब में दो चीजें मैंने कॉमन देखी हैं। पहला है रीजनिंग और दूसरा है करंट अफेयर। तो ग्रेजुएशन के एग्जाम देने के साथ साथ आप इन दो चीजों को अपना स्ट्रॉन्ग बना के चलिए। डेली कम से कम 1 घंटा आप रीजनिंग को दीजिए। नहीं दे पा रहे हैं, बिजी शेड्यूल है, तो कम से कम 15 मिनट आप रीजनिंग को दीजिए, ताकि ग्रेजुएशन के बाद आपका टाइम बचे
और आपको इन सब चीजों की शुरुआत से तैयारी नहीं करना पड़ेगा। आपका ये सारी चीजें तब तक स्ट्रांग हो जाएगी या नहीं भी हुई तो कम से कम बेसिक्स तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे। इसीलिए डेली 1 आवर या 15 मिनट्स आप रीजनिंग को दीजिए। साथ में दूसरी जो हैबिट आपको लगानी है वो है डेली न्यूज़पेपर रीड करने की। ये बात मेरे से पहले आपको बहुत से टीचरों ने बताया होगा, लेकिन आपने इसको नज़रअंदाज किया होगा। लेकिन प्लीज़ आज आप मेरी बात मानकर डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। अब यहाँ ये मत बोलना कि मैंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है या मैं ऑनलाइन न्यूज़ देखता हूँ या टीवी में देखता हूँ। नहीं, न्यूज़पेपर आपके हाथ में होना चाहिए और ना तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है ना कुछ, सिर्फ न्यूज़पेपर को पढ़िए। इसका रिजल्ट 1 महीने में ही आपके सामने आ जाएगा। तो ये 2 हैबिट्स को आप अपने लाइफ में फॉलो कीजिए और अगर आप इन 2 हैबिट्स को फॉलो करने वाले हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।